नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश 23 की तैयारी अपनी अपनी बारी में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में और हम बात करने जा रहे हैं 23 की तैयारी जो दो राज्यों में हो रही है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में उसकी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस आक्रामक तरीके से तैयारी में जुटी हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा मंगलवार की सुबह अचानक रायपुर के दौरे पर पहुंची। यहां से वो सीधे सीएम हाउस पहुंची और यहां पर उन्होंने हाई लेवल मीटिंग ली। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ स्पीकर चरणदास महंत, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू मौजूद रहे। ये बैठक लगभग 3 घंटे तक चली। इसके बाद मंत्री प्रदेश अध्यक्ष मरकाम सीएम हाउस से निकले यहां से और वही मंत्री सिंहदेव ने बैठक को लेकर पत्रकारों से चर्चा की। टीएस सिंहदेव ने कहा कि बैठक पूरी तरह से चुनावी तैयारियों पर केंद्रित थी। कुमारी शैलजा ने चुनावी रणनीति को लेकर निर्देश दिए हैं। आगामी दिनों में संभाग स्तरीय अभियान शुरू होंगे, जिनमें सभी 5 संभागों में कांग्रेस नई रणनीति के साथ लोगों के बीच जाएगी। टीएस सिंहदेव ने आगे कहा कि 75+ सीटें कांग्रेस को मिली है। ऐसे में कांग्रेस अच्छा हुआ है तो बदलाव क्यों करना चाहिए, यानी कि जो कांग्रेस अच्छा कर रही है 71 सीटें हैं, 75+ का टारगेट हमने रखा हुआ है और पिछली बार कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था, तो अगर अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है तो फिर बदलाव क्यों करना चाहिए। बैठक में बदलाव को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है, ये कहा है टीएस सिंहदेव ने। तो कल ही सीएम ने भी कहा था कि हमारा इस बार का जो टारगेट है वो 75+ का है। आने वाले दिनों में संगठन की गतिविधियों और रणनीतियों पे विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें 21 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब के एरिया में भरोसे का सम्मेलन, सरकारी सम्मेलन होगा, जिसमें जितने भी राजीव गांधी जो देने हैं, किसानों को देना है, उसके बारे में। और 26 तारीख से संभागीय सम्मेलन बस्तर से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो आने वाले 2023 के लिए संगठन स्तर पर उसके लिए स्वाभाविक है कि वो गोपनीय होगी ही और आगे भी ये बैठकें होंगी, इनका सिलसिला आगे भी चलेगा और वो पूरी तरह से गोपनीय होंगी। ये बैठकें अब चुनाव की स्ट्रेटेजी को लेके हैं, तो स्वाभाविक है कि इसको सार्वजनिक तनिक भी मैं बताऊं और मैं गलत नहीं बोलता। अगर ऐसी बात होती तो क्या है, हो सकता है वगैरह मैं कुछ इस तरह से बोल देता। इसमें एक अक्षर भी इस संदर्भ में कोई चर्चा नहीं हुई। तो टीएस सिंहदेव ने पत्रकारों से यही कहा है कि सिर्फ रणनीति को लेकर चर्चा हुई है, इसके अलावा कोई चर्चा नहीं हुई है। आगे संभाग स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करने हैं, उसको लेकर बात हुई है। और इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा भी जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या ये महज एक रणनीति को लेकर आयोजित की गई बैठक थी या किसी और एंगल से इसको हम समझे देखें, क्योंकि 3 घंटे मैराथन बैठक, वो भी एकाएक वो पहुंचती है और सीएम हाउस में बैठक होती है। निश्चित रूप से एकाएक आज प्रदेश प्रभारी पहुंची और 3 घंटे मैराथन बैठक हुई। इस बैठक में न सिर्फ संगठन को लेकर चर्चा हुई, न सिर्फ 2023 के चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा हुई, बल्कि कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण विषय वो ये है कि जिस तरह से कर्नाटक चुनाव के बाद ईडी की कार्रवाई प्रदेश में बढ़ी, पूरी सक्रियता से ईडी जो है वो लगातार नेताओं से, अफसरों से, जनप्रतिनिधियों से पूछताछ कर रही है। चाहे वो कोल परिवहन की बात हो, चाहे शराब मामले की बात हो, तो लगातार पूछताछ, लगातार गतिविधियां चल रही है। तो कैसे इससे निपटा जाए, कैसे कांग्रेस का एक्शन प्लान हो, इसको लेकर चर्चा की गई, इसको लेकर रणनीति तैयार की गई। साथ ही साथ 2 बड़े कार्यक्रम जो है उसकी रूपरेखा तय की गई, जिसमें 21 मई को राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना की राशि देने के लिए भरोसे का सम्मेलन पाटन में आयोजित करने की बात है। साथ साथ 26 मई को बस्तर में एक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, उसको लेकर रोड मैप तैयार किया गया। तो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक रही और कहीं न कहीं कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। हालांकि इसके बाद में क्या हुआ, इसको लेकर कोई भी व्यक्ति जवाब देने से बचता रहा। हमने मोहन मरकाम से लेकर कुमारी शैलजा और तमाम मंत्रियों से भी जानने की कोशिश की, लेकिन कोई भी ये बताने की स्थिति में नहीं रहा कि बैठक में क्या हुआ। जी
बिल्कुल, लेकिन क्या इसको गौरव हम इस बात से जोड़कर देखें, जिस तरह से हमने देखा था कि इसके पहले जब कुमारी शैलजा पहुंची हुई थी तो उस वक्त 1-to-1 चर्चा कैबिनेट के मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ, महापौरों के साथ हुई थी। तो क्या हम ये माने कि आने वाले समय में जो कैबिनेट है उसमें कोई बड़ा बदलाव हो सकता है, किसी नेता को लेकर कोई बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है? निश्चित रूप से संगठन में बदलाव को लेकर भी अनुमान लगाए जा रहे हैं, साथ ही साथ सरकार में कोई बदलाव की भी बात कही जा रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वर्तमान में जो प्रमुख विषय है वो ईडी की कार्रवाइयों का है, क्योंकि कल ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी संकेत दिए थे कि कर्नाटक चुनाव के बाद में जिस तरह से हिंसक प्राणी जख्म के बाद में रिएक्ट करता है, उसी तरह से ईडी रिएक्ट करेगी और प्रदेश में छापेमारी जो है ताबड़तोड़ होगी, कार्रवाई ताबड़तोड़ होगी। इसकी बात मुख्यमंत्री ने कही थी। तो ये माना जा रहा है कि संगठन के विषय और सरकार के विषय के साथ साथ जो प्रदेश के राजनीतिक हालात हैं और खासतौर पर कर्नाटक चुनाव के बाद में जो स्थिति बनी है उसको लेकर भी बैठक में मंत्रणा की गई। कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, क्या एक्शन प्लान होगा, उसको लेकर भी बातचीत की गई। बिल्कुल, लेकिन क्या आला कमान की तरफ से भी कोई संदेश लेकर कुमारी शैलजा पहुंची थी? क्योंकि जिस तरह का उनका एक बॉडी लैंग्वेज उनकी दिखाई दी, उससे ऐसा लगा कि वो जल्दी में है, किसी से कोई बातचीत वो नहीं करना चाहती है। एयरपोर्ट पर भी हम देख रहे थे कि आप कोशिश कर रहे थे कि उनसे कुछ प्रतिक्रिया ली जाए, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से वो लग रहा था कि कहीं जल्दी में वो है। निश्चित रूप से एयरपोर्ट से लेकर वापस एयरपोर्ट जाने तक लगभग 10-12 घंटों के दौरान हमने कई बार उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कुमारी शैलजा की ओर से कोई भी जवाब नहीं दिया गया, कोई भी बातचीत नहीं की गई। हालांकि कुमारी शैलजा का ऐसा बर्ताव आमतौर पर नहीं देखने मिलता। कुमारी शैलजा मीडिया से मुखातिब भी होती हैं और प्रदेश की जो ताजा हालात है उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी देती है, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। आज उन्होंने मीडिया से बातचीत करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने जरूर आईएनएच के कैमरे में इस बात की जानकारी दी कि 2 कार्यक्रम तय किए गए हैं, लेकिन कुमारी शैलजा जो है उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। एक बहुत दिनों से इस बात को लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी, उनके कार्यकाल का समय चूंकि समाप्त हो चुका है, आने वाले समय में नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। लगातार अलग अलग जगहों से ये निकलकर बातें आती है कि फला को हम नया अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं या फला बनने जा रहे हैं। इस बात को लेकर भी क्या कोई चर्चा हुई है? क्या इस दिशा में कांग्रेस आगे बढ़ रही है? में बदलाव निश्चित रूप से एक बड़ा विषय है जो काफी दिनों से लंबित भी है, और कर्नाटक चुनाव के बाद में संगठन में बदलाव भी होगा और कई तरह की सूचियां भी जारी की जाएगी। इस बात को लेकर संकेत पहले भी मिले थे, लेकिन आज जहां तक बैठक की बात है तो संगठन के विषय में चर्चा तो हुई ही है, साथ ही साथ कई प्रमुख राजनीतिक विषयों पर भी चर्चा की गई थी। चलिए गौरव, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज कुमारी शैलजा, जो कि कांग्रेस की प्रभारी है, वो पहुंची हुई थी और उन्होंने सीएम हाउस में महत्वपूर्ण बैठक की। 3 घंटे तक मंत्रणा की, 3 घंटे तक बातचीत की, 3 घंटे तक का जो ये बैठक का वक्त था, इसमें किस तरह के निर्णय लिए गए हैं ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया। रायपुर में भाजपा कार्य समिति की बैठक में भी कई प्रस्तावों को लेकर मुहर लगाई गई। साथ ही जनसंपर्क अभियान और कई कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई। भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश में जन चौपाल लगाएगी और जिसमें कि 2000 स्थानों पर किसानों के मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। बैठक समाप्त होने के बाद भाजपा के विधायक शिवरतन शर्मा ने यह बताया कि बैठक में सीएम के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई को लेकर कहा कि भाजपा लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगाती रही है। पिछले 6 महीने से ईडी ने जिनकी गिरफ्तारी की है उन्हें जमानत नहीं मिली है। इस विषय पर भी निंदा प्रस्ताव किया गया है। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग को लेकर कि ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। सबको पता है कि 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ था। 2.5 साल में एक ने दूसरे को धोखा दिया था और अब कांग्रेस के सामने कर्नाटक का संकट है। डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया के बीच जो चल रहा है उसमें छत्तीसगढ़ का फॉर्मूले का पालन हुआ या नहीं, ये विषय आ रहा है। कर्नाटक को शांत करने के लिए हो सकता है छत्तीसगढ़ में कुछ हो जाए। वही कार्य समिति की बैठक में भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, अजय जामवाल, नितिन नबीन समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। आज की बैठक में पार्टी ने सरकार के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव करते हुए इस्तीफे की मांग की है। 2000 करोड़ का शराब घोटाला
जिसमें ईडी ने इस पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड और रायपुर नगर के महापौर श्री एजाज डेबर के बड़े भाई को गिरफ्तार किया है। इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति ने आज एक निंदा प्रस्ताव भी पारित किया है। देखिए, वो कांग्रेस का आंतरिक मामला है, पर सर्वविदित है कि 2.5 साल का फार्मूला तय हुआ था और 2.5 साल में एक ने दूसरे को धोखा दिया और अब कांग्रेस के सामने संकट है कर्नाटक का। डी कुमार और सिद्धारमैया के बीच जो चल रहा है, तो उसमें छत्तीसगढ़ में उस फार्मूले का पालन हुआ कि नहीं हुआ, ये विषय आ रहा है। तो हो सकता है कि कर्नाटक को शांत करने के लिए छत्तीसगढ़ में कुछ हो जाए। तो जिस तरह से आज ये बैठक हुई है कार्य समिति की, इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता स्वप्निल गोरखेड़े भी जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, एक तरफ कांग्रेस की बैठक, एक तरफ बीजेपी की बैठक, ओम माथुर से लेकर तमाम दिग्गज इस बैठक में पहुंचे। इस बैठक में किस तरह का मंथन हुआ, क्या चिंतन हुआ, बाहर क्या निकल कर आया? जी बिल्कुल, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो भाजपा अपनी जो रणनीति है उसको तैयार करने के लिए आज बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई और इस बैठक में कई प्रस्ताव जो है वो पारित किए गए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जिस तरीके से प्रदेश में 2000 करोड़ का जो शराब घोटाला आया है, इसको लेकर बीजेपी आने वाले दिनों में और जो है आंदोलन अपना तेज करेगी। साथ ही इसको लेकर एक छत्तीसगढ़ बचाओ संकल्प भी जो है वो पारित किया गया है, जिसमें कांग्रेस सरकार के जो लगातार घोटाले हो रहे हैं उस पर जिक्र किया गया है। साथ ही सीएम भूपेश बघेल के इस्तीफे की भी मांग की गई है, क्योंकि भाजपा का यही कहना है कि जो भी घोटाले हो रहे हैं वो सीएम भूपेश बघेल के संरक्षण में हो रहे हैं, तो ऐसे में उनको इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही जो आने वाले दिनों में अगर भाजपा के आंदोलन की बात की जाए, तो भाजपा आने वाले दिनों में जिस तरीके से तेंदुपत्ता संग्राहकों का जो शोषण हो रहा है उसका मुद्दा भी उठा रही है, तो आने वाले दिनों में जो है तमाम जो डीएफओ कार्यालय है उसका घेराव भाजपा करने जा रही है। साथ ही तेंदुपत्ता संग्राहकों के हित में चौपाल भी, सभी जो 900 तेंदुपत्ता संग्रहण केंद्र है उनमें चौपाल भी लगाई जाएगी और जिस तरीके से जो तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए जो भाजपा शासनकाल में जो योजनाएं चलाई जाती थी उसको बंद किया गया है, तो इसको लेकर बीजेपी इसके खिलाफ मोर्चा खोलने वाली है। इसके साथ ही किसान जो एक बड़ा फैक्टर है, चुनाव के समय किसान एक बड़ा फैक्टर रहता है और पिछले चुनाव में किसानों को जो जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने उनका कर्ज माफी किया था, जो समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की सौगात जो किसानों को मिली थी, तो उसका काट निकालने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो अब आगे बढ़ते हुए दिखाई दे। तो इस कड़ी में किसान चौपाल जो है 1 मई से शुरू होगा और जो है ये अभियान 10 जून तक चलेगा। इसमें 2000 स्थानों पे जो भाजपा के नेता हैं वो किसान चौपाल लगाएंगे 2000 स्थानों में और कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार किसानों के हित में काम कर रही है उसको बताया जाएगा और आने वाले चुनाव में भाजपा की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी किसानों के हित में इसको भी बताया जाएगा। और भाजपा का लगातार ये कहना है कि सरकार समर्थन मूल्य में धान जरूर खरीदी है, लेकिन इसके कई दुष्प्रभाव भी है, किसानों को भ्रमित किया जा रहा है धान खरीदी के चलते, तो इसको जो है पूरा जो है एक तरह से जो भाजपा का किसानों के प्रति क्या दृष्टिकोण है बिल्कुल तो किसान चौपाल के जरिए बताया जाएगा। जी लेकिन स्वप्निल, जिस तरह से आज ये कार्य समिति की जो बैठक हुई है, ऐसा नहीं कि पहली मर्तबा इस तरह की बैठक हो रही है या इसके पहले बैठकें नहीं हुई है। बैठकों का जो आंकड़ा है अगर उसकी बात कर ली जाए तो लगभग 150 दिनों में 300 से ज्यादा बैठकें अब तक बीजेपी कर चुकी है। लेकिन सवाल एक बहुत ही सामान्य सा है कि जिस तरह के मुद्दों को उठाने की बात बीजेपी कर रही है, क्या इन मुद्दों को जनता तक पहुंचाने के लिए देर नहीं कर दी है बीजेपी ने? क्योंकि किसानों की बात हो या फिर शराबबंदी की बात हो, 2.5 साल का फॉर्मूला हो, तेंदुपत्ता संग्रहण, जो भी बातें आपने अभी गिनाई है, क्या ये समय रहते जनता तक मैसेज कन्वे हो पाएगा? जी बिल्कुल, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव नजदीक है तो बीजेपी की यही कोशिश है कि जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उसको लेकर जनता के बीच पहुंचे। हालांकि इससे पहले भी बीजेपी ने चाहे वो युवाओं की बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया हो और भी कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया है, लेकिन अब चूंकि चुनाव नजदीक है तो ऐसे में बीजेपी
की जो रणनीति है उसको अब कहीं ना कहीं धार देने की कोशिश जो है वो की जा रही है। यही कोशिश है कि चुनाव के पहले जो बड़े बड़े घोटाले जो भाजपा ने अभी जो है सामने लाए, जिसमें चावल घोटाला भी एक प्रमुख मुद्दा है। इसके साथ ही गौठान गौठान में भी बीजेपी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रही। कल ही जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव वो रायपुर के नजदीक एक गौठान पहुंचे थे और उन्होंने वहां 1300 करोड़ रुपए के घोटाले का जो है आरोप जो है वो नरवा गरबा बिल्कुल जाहिर तौर पर स्वप्निल, मुद्दे जो भुनाने की कोशिश बीजेपी कर रही वो इसमें कितना सफल हो पाती है, खासतौर पर तब जबकि किसी बड़े चेहरे को अब तक बीजेपी सामने नहीं कर पाई है। किस चेहरे के आधार पर बीजेपी चुनाव में उतरेगी ये देखना भी दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे।